जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज प्रातः काल संडे को जैसे ही टीवी खोला तो देखिए बाबा जी खुद मिलने आए और न्यूज़ नेशन में, जिसमें मैं कोरोना की न्यूज़ देखना चाहती थी, अपने आप बाबा की पहले एक तस्वीर आई और फिर मैंने हेडलाइन देखी कि बाबा की कहानी प्रसारित होने जा रही है। मुझे बहुत ही खुशी हुई और इस वीडियो का पूरा श्रेय जाता है न्यूज़ नेशन को। और आप सब भी देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी सुंदरता के साथ उन्होंने बाबा जी की कहानी 20-25 मिनट में पूरी सुना दी। आइए शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान की शक्तियों से परे, कल्पनाओं की उड़ान से भी पार, कोई अनुमान जहां तक पहुंच न पाए, भूत और भावी जहां साक्षात हो, जिनकी वाणी में ईश्वर का वास हो, ऐसी सिद्धि और प्रसिद्धि तो पर सिर्फ एक ही नाम के आगे नतमस्तक होते हैं, और वो नाम है महासंत नीम करौली बाबा का। प्रभु श्री राम की भक्ति और बजरंग बली की शक्ति, दोनों का समुच्चय था नीम करौली बाबा। वे खुद को प्रभु श्री राम और बजरंग बली का सेवक मानते थे, लेकिन उनके भक्त तो यही मानते थे कि नीम करौली बाबा तो साक्षात बजरंग बली हनुमान के अवतार थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मारुति नंदन असुर निकंदन, मारुति नंदन असुर निकंदन, मारुति नंदन असुर निकंदन, तो भक्तों पर दया कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान। बाबा स्वयं हनुमंत तो उनकी तो लीलाएं चलती थी, चमत्कार तो नहीं, लीलाएं चलती थी। बाबा के तो बेहद चमत्कार है आज भी, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था चलाना मंदिर की, ये सबके व्यवस्था कार्य नहीं है, तो वो स्वयं बाबा जी हनुमान जी ही कार्य करते हैं। क्योंकि बाबा जी जो है वो हनुमान अवतार है, खुद हनुमान जी हैं, उनके तो रोज ही चमत्कार हैं। लोगों की परेशानियों के कष्टों को दूर करने के लिए ही भगवान के रूप में बाबा जी यहाँ अवतरित हुए। साधारण इंसान की तरह दिखने वाले नीम करौली बाबा के पास असाधारण शक्तियां थी, असाधारण सिद्धियां थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कीर्ति फैले, लेकिन देश ही नहीं दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजे। बाबा को लोगों ने इतना जाना, इतना पढ़ा, इतना हर चीज में देखा, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, टीवी के जरिए हो। तो आज ये जो भीड़ का जो आलम हो रहा है, ये सब वही बाबा का ही खेल है कि लोगों को मन में एक वो है कि बाबा के पास एक बार जरूर जाएं, कैची धाम बाबा के दर्शन करें। 70 का दशक था, तब तक नीम करौली बाबा समाधि ले चुके थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत भ्रमण पर आए थे। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी, आध्यात्मिक शांति की तलाश उन्हें नीम करौली बाबा के कैची धाम तक ले आई थी। यहाँ आकर स्टीव को अद्भुत शांति मिली थी, उनमें चमत्कार का अनुभव हुआ था। बाबा को सेब बहुत पसंद थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा और नीम करौली बाबा की प्रेरणा से कंपनी का लोगो भी कटे हुए सेब के प्रतीक पर रखा। बताते हैं भक्ति करने से ही उनको प्रेरणा मिली, और जो एप्पल का बताते हैं लोगो है, जो आधा खाया हुआ सेब जो है, तो बाबा जी ने उनको प्रसाद में खाया हुआ सेब दिया था, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने उसका लोगो जो है वो आधा खाया हुआ सेब है। नीम करौली बाबा के धाम की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी हुआ। उस वक्त वो डिप्रेशन में थे, फेसबुक को बेचने तक का फैसला कर चुके थे। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करौली बाबा के कैची धाम मंदिर जाने की सलाह दी। ये बात जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में बताई थी। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. नीम करौली बाबा के आश्रम में जुकरबर्ग एक दिन के लिए आए थे
लेकिन मौसम ऐसा बिगड़ा कि वहां उन्होंने 2 दिन बिताए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास हमेशा हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रहती है। कहते हैं कि उन्हें भी नीम करौली बाबा से ही बजरंगबली की भक्ति की प्रेरणा मिली। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स पर तो नीम करौली बाबा का असर कुछ ऐसा पड़ा था कि उन्होंने बाकायदा हिंदू धर्म अपना लिया। Came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to this picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. He passed long before I saw his picture. नीम करौली बाबा का जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन उनके साथ अलौकिक बातें होती रहती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट एलसीडी नाम के नशीले ड्रग के आदी हो गए थे। 1967 में वो आध्यात्म और शांति की तलाश में भारत आए थे। उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई तो गजब हो गया। अमेरिका में जिन्होंने केमिकल ड्रग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जहां से हिप्पीज्म शुरू हुआ, वो सज्जन घूमते घुमाते भारत में इनके पास अल्मोड़ा में पहुंच गए। अब जब इनके पास पहुंचे तो एक दिन इन्होंने कहा कि हम आपको एलएसडी दें। तो उन्होंने ऐसा हाथ में वो पैकेट रखा और वो उनको ऐसे दिखाया। उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा मुट्ठी भरी और खा गए। उसके बाद वो बैठे, डर गए वो कि ये तो अभी कुछ होने वाला है इनको। वो पूछे, बाबा आर यू ओके? तो वो आगे से कहते हैं, मजा नहीं है। नीम करौली बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को संदेश दिया कि नशा करना है तो आध्यात्म का नशा करो। बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को नया नाम दिया, रामदास। रिचर्ड अल्बर्ट बाबा के भक्त बन गए और हिंदू धर्म अपना लिया। न्यूयॉर्क में उन्होंने नीम करौली बाबा का मंदिर भी बनवाया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक किताब लिखी, मिरेकल ऑफ लव। नीम करौली बाबा मानव कल्याण के काम करते थे। चमत्कारिक तरीके से उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई थी। उनके एक इशारे पर काल की गति थम जाती थी, हवा का रुख बदल जाता था, आसमान में बादल अपना रास्ता बदल लेते थे। नीम करौली बाबा के तन पर हमेशा एक कंबल रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो चमत्कारी था। बाबा के बारे में एक बात और प्रसिद्ध थी कि कई बार वो एक ही समय पर कई जगह दिखाई देते थे। उनकी बेटी अपनी शादी का एक किस्सा बताती हैं कि नीम करौली बाबा ने उनका कन्यादान किया था, लेकिन उनके कैची धाम आश्रम के लोगों ने बताया कि बाबा तो उस वक्त कैची धाम में ही मौजूद थे। उनके भक्तों का दावा है कि बाबा आज भी उन्हें दर्शन देते हैं। फर्रुखाबाद जिले का ये लक्ष्मण दास पुलिस स्टेशन अपने आप में एक इतिहास और चमत्कार समेटे है। कहते हैं नीम करौली बाबा ट्रेन से गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद जा रहे थे। टीटी ने इसी जगह उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। नीम करौली बाबा वहीं पास में एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठ गए, लेकिन ट्रेन का इंजन बंद हो गया। इंजन को ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए गए, लेकिन ट्रेन टस से मस नहीं हो पाई। इसके बाद रेल अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने इस जगह रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की। अफसरों ने हामी भरे। इसके बाद बाबा ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन चमत्कारिक तरीके से चल पड़ी। उसके बाद इस जगह बाबा लक्ष्मण दासपुरी नाम से रेलवे स्टेशन बनाया गया। यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही थी, तो बाबा जी की वजह से वो ट्रेन रुकी। ये भी एक घटना सामने आई थी कि ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी ने उनको उतार दिया था। उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। नीम करौली नाम के गांव की इस गुफा में बाबा ने तपस्या की थी।
यही तप करते थे, यही आराम करते थे। तो बाबा ने आरती करके 6:30 बजे नीचे चले गए और करीब शाम को 6 बजे तो ऊपर नहीं आए थे। तो नीचे जब बहरिया उनका सिलसिला हो गया तो वहाँ तो बाबा जी मिले नहीं। नीचे गुफाओं में शंकर जी बैठे थे, बड़ी जटाएं हाथों में, सर गले में, सर आगे चंद्रमा। नीम करौली में लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को स्वयं नीम करौली बाबा ने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ के लोगों ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों को साक्षात देखा है। कमाल खां बाबा ने भंडारा किया तो बाबा जी ने छोटे से पात्र में मिट्टी रखा, उन्होंने सहयोग मांगा, उन्होंने सहयोग किया और सहयोग देने के पश्चात उनका भंडारा उसी पात्र से पूर्ण हो गया। तो वो वापस करने के लिए गुरुओं ने एकत्रित किया तो क्षेत्र भरे का जितना भी धन आया वो पात्र नहीं भर सका। नीम करौली गांव में मंदिर के पास एक कुआं खोदा गया। उसका पानी बहुत खारा था। बाबा ने कुएं के पानी को मीठा बनाने के लिए ऐसा चमत्कार किया जो कोई सोच नहीं सकता था। तो रामसेवक के पिताजी ने, उनकी संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने मनौती मांगी। तो बाबा जी ने कहा कुआं खुदवा दो, तो वहाँ कुआं खुदवा दिया और कुएं में पानी खारी आया। हाँ, जब खारी पानी आया तो वो बाबा जी के पास गए, महाराज ऐसे पानी खारी है। अरे नहीं, कुछ नहीं है। तो बाबा जी इसमें एक बोरी चीनी डाल दे। हाँ, तो उसमें एक बोरी चीनी डाल दी, तब से वो पानी अब तक मीठा। नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर बाबा का कैची धाम तमाम चमत्कारों की कहानी अपने आप में समेटे। बाबा ने मंदिर में घी के दिए जलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन घी का इंतजाम नहीं हो सका। बाबा ने तब पूरे पहाड़ में पानी से दिए जलवा दिए। कैची धाम में ही एक भंडारे का आयोजन हुआ, लेकिन घी कम पड़ गया। भक्त परेशान हो गए। बाबा ने कैची धाम के पास बहती शिप्रा नदी से पानी भरकर लाने को कहा। कनस्तर से पानी भरकर कड़ाही में डाला गया तो पानी घी बन गया और पूड़ियां उसमें तली गई। भंडारे में बहुत समय बहुत भीड़ बढ़ गई तो हल्द्वानी से एकदम घी आना संभव नहीं था। तो बाबा ने खाली कैस्टर मंगवा दिए और इस नदी से पानी भरवाया और वो जब उसमें उड़ेला गया तो घी में परिवर्तित था। नीम करौली बाबा को कैची धाम बहुत पसंद था। हर साल गर्मी में वो यहीं पर धूनी रमाते थे। यहाँ देश विदेश से लोग उनसे मिलने आते थे। आज भी यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि कैची धाम में श्रद्धालुओं की हर मन्नत पूरी होती है। बहुत अच्छा लगता है कैची धाम आके, हम तो आते रहते हैं यहाँ पर। इनके घर में जो भी आता है, जो भी मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। हर वर्ष या फिर कभी आते जाते जरूर बाबा जी के दर्शन करते हैं यहाँ आके। नीम करौली बाबा के बारे में कहा जाता था कि वो एक ही समय पर कई जगह दिखाई देते थे। कैची धाम उन्हें इतना प्रिय था कि वो यहीं रहते थे। लेकिन वृंदावन और दिल्ली के आश्रम में भी उसी समय भक्त उनका दर्शन प्राप्त करते थे। उनकी बेटी गिरजा पटेल न्यूज नेशन से बातचीत में कहा, 1967 में मेरी शादी हुई थी। पिताजी ने हमारा कन्यादान किया। उसके बाद वो मुश्किल से 4 घंटे ही वहाँ ठहरे थे। उन्होंने कहा मैं बेटी की विदाई नहीं देख पाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ दिखाई नहीं दिए। फिर कुछ दिन बाद कैंची धाम से जुड़े लोगों ने बताया कि बाबा तो उस दिन कैंची धाम में ही मौजूद थे। एक टाइम पे अनेक जगह लोगों को दर्शन दिया करते थे। महाराज जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। खुद तो हनुमान अवतार है ही बाबा जी। नीम करौली बाबा अब इस दुनिया में नहीं। करीब 50 साल पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था। लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि बाबा अभी भी उन्हें दर्शन देते हैं। बाबा कहीं नहीं गए, आज भी कल मौजूद है। आप प्रार्थना करिए, आप समस्या कहिए, आपकी परेशानी बताइए, निराकरण होगा ही होगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नीम करौली बाबा के भक्त थे। 1952 से लेकर 1956 तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भोपाल में ही बाबा की उनसे मुलाकात हुई थी। कहते हैं नीम करौली बाबा ने एक दिन शंकर दयाल शर्मा से कहा तो एक दिन देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचेगा। शंकर दयाल शर्मा अक्सर बाबा से मुलाकात करते थे। जब वृंदावन में बाबा ने समाधि ली
तब भी शंकर दयाल शर्मा वहां पहुंचे थे। जब बाबा की भविष्यवाणी सच हुई, शंकर दयाल शर्मा वाकई देश के राष्ट्रपति बन गए। तब वो वृंदावन के आश्रम आए थे। बाबा की समाधि पर उन्होंने माथा टेका था। नीम करोली बाबा का असली नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनके पिता दुर्गा प्रसाद वेदाचार्य थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी काशी से पढ़कर वेदाचार्य बने। अब 7 साल की उम्र में वो काशी गए भी, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा। 11 साल की उम्र में उनका विवाह भी हो गया, लेकिन गृहस्थ जीवन में उनका मन नहीं लगा। 12 साल की उम्र में वो एक दिन घर बार छोड़कर चले गए। 5 साल बाद जब वो वापस लौटे तो फिर सब कुछ बदल गया था। लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीम करोली बाबा बनने की ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। जिस तरह बजरंगबली हनुमान जी श्री राम के नाम की रट लगाते थे, नीम करोली बाबा भी कुछ उसी तरह राम नाम जपते थे। भगवान राम उनके आराध्य थे, तो हनुमान की उन पर छाया हुई। उन्होंने देश भर में 108 मंदिर बनवाए थे। यूपी के फिरोजाबाद जिले के इसी अकबरपुर में नीम करोली बाबा का जन्म हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद वेदाचार्य विद्वान व्यक्ति थे। उनकी मां का नाम था राम बेटी शर्मा। उन्होंने बेटे का नाम रखा लक्ष्मी नारायण शर्मा। 12 साल की उम्र में ही लक्ष्मी नारायण शर्मा ने घर बार छोड़ दिया। 5 साल तक गुजरात के बावनिया में उन्होंने तपस्या की। 17 साल की उम्र में वो बावनिया से लौटे तो फर्रुखाबाद के नीम करोली नाम के इसी गांव में आ गए। यहीं पर इसी गुफा में उन्होंने तपस्या की। कहते हैं कि उन्हें वहीं पर अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई। बाबा सिद्धपुर से साधारण आदमी थे और धीरे धीरे उन्होंने तपस्या की है। तपस्या के बल से अंग्रेज भी आते हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा गृहस्थ जीवन में रहते हुए अध्यात्म लोक में चले गए थे। घर में पूजा पाठ करते थे, राम नाम का सुमिरन करते थे, समाज की भलाई के काम करते थे, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। नीम करोली गांव में चूंकि उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी, इस नाते उनका नाम ही नीम करोली बाबा पड़ गया। उन्हें नीम करोली बाबा भी कहा जाता है। अब नीम करोली को सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। तो बाबा सिद्धपुर से तभी तो यहाँ सब लोग आ रहे हैं। गाँव वालों का फायदा और अपना मंदिर का भी मतलब भक्त बढ़ेंगे। 24 मई 1962 को नीम करोली बाबा नैनीताल के कैची में पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। 15 जून 1964 को उन्होंने कैची के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। ठंड के दिनों में वो प्रयागराज रहते थे, गर्मी के दिनों में कैची धाम में। तो ये बहुत लोगों के बीच में इसकी स्थापना हुई। बाबा का जन्म स्थान है ये। बाबा की मूर्ति रखी गई। ये दिल्ली के जौनपुर गांव में नीम करोली बाबा का आश्रम है। यहाँ विशाल काय मंदिर है। 6 महीने तक इस मंदिर की गुफा में रहकर बाबा ने तपस्या की थी। ये नीचे की तरफ ये गुफा है और इसी गुफा में वो यहाँ पर तप किया करते थे। जब वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे, जाप किया करते थे, तो काफी अलौकिक शक्तियों का उनको अनुभव हुआ करता था। 1973 में नीम करोली बाबा ने खुद अपने हाथों से इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्त बाबा के चमत्कार की कहानियां सुनाते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ आप कहीं भी न केवल इच्छा रखें। कहते हैं कि इस इलाके में पानी नहीं था। बाबा ने एक जगह दिखाकर वहाँ खुदाई कराने को कहा तो वहाँ से पानी निकल आया। महाराज जी जब यहाँ आए तो यहाँ घोर जंगल था, कुछ भी नहीं था। एक लड़का यहाँ बकरी चरा रहा था, उसका नाम था नूर मोहम्मद। तो महाराज जी ने उसे नूर मोहम्मद करके बुलाया तो बोले फावड़ा से यहाँ खुदाई करो। जब खुदाई किए तो एक फावड़े से जल की धार हो गई। 1967 में नीम करोली बाबा ने वृंदावन में आश्रम की स्थापना की।
यहीं पर बाबा ने अपना लौकिक शरीर त्याग करने का फैसला किया था। यहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ जब बाबा के भक्त आते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। बहुत शांति मिल रही है, बिल्कुल गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा शांति मिलती है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। 11 सितंबर 1973 का दिन था। बाबा कैंची धाम से आगरा आए हुए थे। उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे धर्मनारायण शर्मा को बुलाया, कहा कि कैंची धाम ले चलो। जब वो मथुरा पहुंचे तो बाबा जिद करके वहीं उतर गए। बेटे से कहा कि बड़े भाई को तार भेज दो। धर्मनारायण नीम करौली बाबा को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ले गए। एडमिट करवा दिया। बाबा ने बेटे से एक लोटा पानी मांगा। पानी हाथ में लेकर बाबा ने जय जगदीश हरे कहा और खामोश हो गए। बाबा ने यहीं पर शरीर त्याग दिया। आज भी नित्य लीला होती है बाबा जी की। हम कहते हैं बाबा जी नहीं, आप कह के जाइए बाबा जी से, कुछ भी मांग के जाइए, और देखिए बाबा जी नीम करौली बाबा का पार्थिव शरीर वृंदावन के आश्रम में लाया गया। देश विदेश से सैकड़ों भक्त वहां पहुंच गए। बाबा के छोटे बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया। बाबा पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनके करोड़ों भक्तों के दिलों में नीम करौली बाबा आज भी धड़कते हैं। कैची धाम है निराला, जाए वहाँ पे किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। कैची धाम है निराला, जाए वहाँ पे किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। नीम करौली बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भक्त अभी भी उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।